बहुत समय पहले पियरे नाम का एक व्यक्ति रहता था जो दूसरों के साथ धोखाधड़ी करके अपना खर्च चलाता था। वह दूसरों को बेवकूफ बनाने की कला में निपुण था। एक दिन उसने चमत्कारी शरबत का आविष्कार करने की डींग हाँकनी शुरू कर दी। उसके अनुसार वह शरबत किसी की भी बुद्धिमत्ता को कई गुना बढ़ा सकता था। उसका दावा था कि उसका वह शरबत गधे को भी डॉक्टर बना सकता है। बहुत से लोगों ने पियरे की बात पर विश्वास करके उससे वह शरबत खरीद लिया। जल्दी ही यह समाचार वहां के राजा के पास भी जा पहुंचा। तब उसने अपने सैनिकों को पियरे को अपने दरबार में लाने का आदेश दिया। दरबार में पियरे के आने पर राजा ने उससे पूछा, क्या तुम्हारा शरबत वास्तव में एक गधे को डॉक्टर बना सकता है? पियरे ने उत्तर दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है महाराज। यदि आप मुझे पर्याप्त समय और धन दे तो मैं गधे को भी डॉक्टर बना सकता हूँ। यह सुनकर राजा ने एक क्षण विचार करके कहा, तुम्हें इसके लिए कितना समय और पैसा चाहिए? पियरे कम चालाक नहीं था। वह तो पहले से ही सब सोच समझ कर आया था। उसने कहा, महाराज, मुझे यह कार्य करने के लिए 10 वर्षों का समय और 20 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा यह कार्य बिना गधे के तो हो नहीं सकता, इसलिए एक स्वस्थ गधा भी उपलब्ध करा दीजिए। राजा ने बिना सोचे समझे उसकी बात मान ली और अपने मंत्री को आदेश दिया, इस आदमी को 20 लाख रुपये और एक अच्छा स्वस्थ गधा दे दो। फिर राजा ने पियरे से कहा, अगर तुम 10 साल बाद ही यह काम नहीं कर सके तो मृत्युदंड पाने के लिए तैयार रहना। अब तुरंत जाकर अपने कामों में जुट जाओ। राजा को नमस्कार करके पियरे दरबार से चला गया। अगले दिन एक दरबारी, जो पियरे का दोस्त भी था, उसके घर गया। उससे पूछा, तुम्हें यह मुसीबत मोल लेने की आवश्यकता ही क्या थी? भला तुम एक गधे को डॉक्टर में कैसे बदल सकते हो? यहां तो असंभव है। पियरे उसकी बात सुनकर जोर से हंस पड़ा और बोला, मुझे बड़ी खुशी है यार कि तुम्हें मेरी इतनी चिंता है। लेकिन मित्र, तुम चिंता मत करो। राजा ने यह काम करने के लिए मुझे 10 साल का समय दिया है। 10 साल तो बहुत लंबा समय होता है। मुझे विश्वास है कि राजा, गधा और मैं, हम में से कोई ना कोई इस अवधि में जरूर मर जाएगा। मान लो ऐसा न भी हुआ, फिर भी मेरे पास 10 साल तक आराम से रहने के लिए अब पर्याप्त पैसा है। पियरे की बात सुनकर वह दरबारी आश्चर्य से उसका चेहरा देखता रह गया। फिर वह बोला, मान गया दोस्त, बुद्धि में और हिम्मत में तुमसे पार पाना किसी के वश की बात नहीं है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही हमारी साहस होगी और हम आशा करते हैं कि आप हमारी साहस जरूर बाएंगे। कृपया अपने बहुमूल्य सुझाव हमें अवश्य कमेंट करें। धन्यवाद।